साथियों, आयुर्वेद के विस्तार के लिए ये बहुत आवश्यक है कि देश के हर जिले में, और जो आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं वो जरा ध्यान से सुने, देश के हर जिले में आयुर्वेद से जुड़ा एक अच्छी सुविधाओं से युक्त अस्पताल जरूर हो। इस दिशा में आयुष मंत्रालय तेजी से काम कर रहा है और 3 वर्ष में ही 65 से ज्यादा आयुष अस्पताल विकसित किए जा चुके हैं। ये वीडियो 4 साल पुराना है। तारीख थी 17 अक्टूबर 2017 और मौका था एम्स की तर्ज पर दिल्ली में बने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के उद्घाटन का। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद योग और आयुर्वेदिक पद्धति को विश्व स्तर पर पहुंचाने के मिशन पर जुटे नरेंद्र मोदी जब 2017 में इसका उद्घाटन करने पहुंचे तो तमाम ऐलान किए, अपील की, लेकिन उनकी जो बात अहम थी वो थी हर जिले में आयुर्वेद के अस्पताल बनाना और उसके जरिए आयुर्वेद पर लोगों का विश्वास कायम करना। पीएम मोदी के बयान और ऐलान को 4 साल बीत गए हैं, लेकिन आयुर्वेद अस्पतालों की क्या हालत है, इसका एक उदाहरण हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस अस्पताल की हालत देख लोगों का आयुर्वेद पर से बचा कुचा भरोसा तो टूट ही जाएगा, बल्कि आयुर्वेद के डॉक्टर भी इसका ज्ञान भूलने के प्रयास में जुट जाएंगे। यह है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले का राजकीय 25 शैय्या आयुर्वेदिक चिकित्सालय। आपको इसकी हालत देख हैरानी तो हो ही रही होगी, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह अस्पताल किराए के घर में चल रहा है। ठीक सुना आपने, सरकारी अस्पताल भाड़े पर चल रहा है और कई सालों से तो सरकार ने इस अस्पताल का किराया तक नहीं दिया। एनडीटीवी भारत के रिपोर्टर से बात करते हुए प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक मंजुलता सिंह ने बताया कि भाड़े की इमारत होने के चलते अस्पताल में 25 नहीं 11 बेड ही चल रहे हैं। यही नहीं, प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक ने उन समस्याओं के बारे में भी बताया जो आयुर्वेद के भविष्य के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकती है। सबसे पहली समस्या तो है कि हमारे पास अपनी बिल्डिंग नहीं है जी। ये अस्पताल जो है कई सालों से, मतलब शुरू से ही ये किराए के मकान में चलता है जी। किराए के मकान पे होने की वजह से उतना स्पेस नहीं है कि हम उतना बेड रख सकें, तो सबसे स्पेस की बहुत शॉर्टेज है जी। और किराए का मकान होने से पेशेंट को पता भी नहीं चलता, वो बगल से गुजर जाता है, उसे पता भी नहीं चलता कि यहाँ कोई अस्पताल है जी जी जी। अगर वही बिल्डिंग होती तो पेशेंट दूर से देखता कि हाँ यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जी जी। तो इससे पेशेंटिंग भी हमारी कंपैरेटिव तो कम है जी जी, जितना होना चाहिए। बिल्डिंग ना होने की वजह से पेशेंटिंग भी कम है। तो हम ये चाहेंगे कि हमें अपनी गवर्नमेंट बिल्डिंग दी जाए, जो है कि रेंट पे चल रहा है, इसका किराया भी नहीं दिया गया है विगत कई वर्षों से जो है, तो ये किराया को भी दिया जाए, मकान मालिक जो है। सुना आपने। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर चल रहे अस्पताल के पास अपनी इमारत नहीं है तो पीएम मोदी के हर जिले में आयुर्वेद के अस्पताल बनाने का दावा कब और कैसे पूरा होगा। आज के दौर में जहां एक सामान्य क्लिनिक पर बी बोर्ड लगा होता है, वहां भाड़े के अस्पताल पर कुछ लिखा पड़ा ही नहीं। लोग यही नहीं जान पाते कि हमारे सामने भारत की विरासत से जुड़ा आयुर्वेद का अस्पताल। जब कोई जानेगा नहीं तो इलाज कैसे कराएगा और बिना इलाज किए उसका भरोसा आयुर्वेद पर कैसे जगेगा। सुल्तानपुर से सुजीत कसौधन की रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।